लास्ट वीडियो थ्योरी की बना रहे हैं, उसके बाद में सीधे कोड स्टार्ट करेंगे। तो आज सिर्फ समझ लेते हैं कि वाई मल्टी थ्रेडिंग की क्यों। तो मल्टी थ्रेडिंग एग्जिस्ट क्यों करती है? क्योंकि सिंगल थ्रेड रियल वर्ल्ड में जो है वो फेल हो जाता है। फेल कैसे होता है? एग्जांपल लेते हैं कि कोई हमारे पास ब्राउजर है, उसमें कोई फाइल भी डाउनलोड कर रहे हैं और म्यूजिक भी प्ले कर रहे हैं। तो सिंगल थ्रेडेड होगा तो एक बार में एक काम होगा। जब तक वो फाइल डाउनलोड नहीं हो जाएगी तब तक म्यूजिक प्ले नहीं होगा, या जब तक तुम म्यूजिक प्ले कर रहे हो तब तक वो फाइल डाउनलोड नहीं होगी। तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा ना। अगर हम मल्टी थ्रेड कर दें तो दो थ्रेड बना दो, एक थ्रेड फाइल डाउनलोड कर देगी और दूसरी थ्रेड म्यूजिक चलाती रहेगी। तो दोनों काम पैरेलल हो जाएंगे, एक दूसरे को ब्लॉक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फायदा हुआ। दूसरा, सीपीयू वेस्ट। सपोज हमारा मल्टीपल कोर का सीपीयू है और सिंगल थ्रेड हम उसमें प्रोग्राम चला रहे हैं। तो क्या होगा, जो बाकी जो कोर है वो तो यूज में ही नहीं आई, तो सीपीयू का जो मैक्सिमम यूज था वो हम नहीं कर पाए। और इन यही है। बाकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि मल्टी थ्रेड यूज करेंगे तो मल्टीपल काम एक साथ करवाएंगे हम। और यूज क्या मल्टी थ्रेडिंग के, ब्लॉकिंग यूज अवॉइड हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे को ब्लॉक नहीं करेंगे। और रिस्पॉन्सिवनेस भी इंप्रूव हो जाती है, सीपीयू का बैटरी यूटिलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि अगर सीपीयू अच्छे कोर का है और ज्यादा कोर का है और हम सिंगल थ्रेड यूज कर रहे हैं तो कोई सेंस ही नहीं बनना ना फिर सीपीयू का। और वन लाइनर ये है कि व्हाट इज मल्टी मल्टी थ्रेडिंग एंड व्हाई इट इज यूज्ड। सो इट अलाउस कंकरेंट, कंकरेंट मतलब एक साथ बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं अलग अलग थ्रेड बना के। मतलब चार काम है तो चार बंदे असाइन कर दिए, तुम अलग अलग करो। एक बंदे को चार काम दे देंगे तो भाई स्लो होगा ही होगा वो। और जब तक एक काम कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो दूसरे पे नहीं जाएगा। तो मल्टी थ्रेडिंग अलाउस कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क टू improve परफॉर्मेंस, रेस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंट सीपीयू यूटिलाइजेशन। इनफ। अगली वीडियो में हम कोड स्टार्ट करेंगे कि कैसे थ्रेड बनते हैं, कितने तरीके होते हैं, कौन सा बनाना चाहिए कौन सा नहीं बनाना चाहिए। धन्यवाद।